हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। दिस इज चंदन एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं उन 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिससे कि हर बार सीएसआर नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो टॉपिक्स कहाँ के होने वाले हैं? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इंक्लूडिंग नंबर थ्योरी के टॉपिक होने वाले हैं। हम उन 5 टॉपिक्स की बात करेंगे जैसे कि रिपीटेडली आप किसी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो, क्वेश्चंस आते ही आते हैं चाहे वो किसी भी फॉर्म में पूछा गया हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सेगमेंट है हमारा वो ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप थ्योरी में जो सिमेट्रिक ग्रुप और होमोमॉर्फिज्म का सेगमेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आते ही आते हैं। आप किसी साल का क्वेश्चन पेपर देखो, इन दो में ऑल्टरनेटिव आपको मिल जाएगा। या तो सिमेट्रिक ग्रुप का क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्टली एसएन का क्वेश्चन बेसिकली, नहीं तो होमोमॉर्फिज्म किसी अदर ग्रुप पे पूछ सकता है, या ऐसा होगा कि सिमेट्रिक ग्रुप में एसएन टू एन टाइप का कुछ होमोमॉर्फिज्म आपसे पूछ लेगा, और नहीं तो फिर जनरली किसी Zn से Zm पे या किसी ग्रुप से किसी अदर ग्रुप पे आपको होमोमॉर्फिज्म पूछा जाता है। तो सिमेट्रिक ग्रुप और होमोमॉर्फिज्म इन दोनों में से अल्टरनेटिवली आपको एक क्वेश्चन हर बार डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। शायद किसी बार ना आया हो, वो एक अलग चीज है, नहीं तो फिर 90% चांसेस हैं कि इन दोनों टॉपिक से किसी एक से क्वेश्चन आपका आने ही वाला है। तो ग्रुप थ्योरी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा साइलो थ्योरम। तो ग्रुप थ्योरी का जो सेकंड इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जहां से लगभग हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, खास तौर से या पीएसएसडी काउंट करने के लिए या नॉर्मल सब ग्रुप या सिंपल सब ग्रुप की सिंपल ग्रुप की प्रॉपर्टीज के लिए जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे साइलो थ्योरम से सॉल्व होते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो साइलो थ्योरम से डेफिनेटली हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। तो ग्रुप थ्योरी का ये सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसे हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं। अब अगर हम रिंग थ्योरी की बात करें तो वहां इरेड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल से या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, और नहीं तो फिर आइडियल्स में इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को इंडिपेंडेंट रखा है इसलिए क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली पॉलिनोमियल के इरेड्यूसिबिलिटी से रिलेटेड ही प्रॉपर्टी पूछी जाती है एक क्वेश्चन में, ठीक है। और नहीं तो फिर क्या होता है कि जो हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आइडियल का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो सिनेरियो हो सकता है आपका कि आइडियल का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है जिसमें आमतौर पे प्राइम मैक्सिमल और प्रिंसिपल आइडियल की बात करते हैं, और इरेड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल का अलग सेगमेंट होगा। या फिर 2-3 क्वेश्चन इस तरह के हो सकते हैं कि जिनके कुछ ऑप्शन इंडिपेंडेंट होंगे और कुछ ऑप्शन में आइडियल्स के बारे में बताने के लिए हमें इरेड्यूसिबिलिटी का यूज करना होगा। तो बेसिकली जो इरेड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल का सेगमेंट है और आइडियल्स का सेगमेंट है, ये कोरिलेटेड है एक दूसरे से। तो दोनों ही सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, या तो मिक्स्ड करके दो क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो इंडिपेंडेंटली आए, लेकिन एक एक क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से बनने ही वाले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमारे दोनों जो रिंग थ्योरी के थे। अब इसके बाद अगर हम बात करें नंबर थ्योरी की, तो नंबर थ्योरी में जो कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टीज है, चाहे वो लीनियर कॉन्ग्रुएंस हो, क्वाड्रेटिक कॉन्ग्रुएंस हो, तो कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आमतौर पे। और उन कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी में भी जो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज है उसको भी यूज कर लिया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मिलेंगे या प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और नहीं तो कॉन्ग्रुएंस के ही क्वेश्चन में प्राइम नंबर्स की भी प्रॉपर्टी को यूज कर लिया जाएगा। तो बेसिकली ये वो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसपे अगर आप कमांड करते हैं तो डेफिनेटली 5 क्वेश्चन तो आप करके ही आने वाले हैं, जिससे कि 3 मार्क्स और 4.75 मार्क्स को मिक्स करें तो अराउंड 20 to 25 मार्क्स के सेगमेंट से आप कवर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एक बार फिर से मैं टॉपिक्स को रिकॉल करूं, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। अगर नंबर थ्योरी की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस और प्राइम नंबर इन दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन मिलते हैं हमें। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आइडियल्स का सेगमेंट होता है। तो आइडियल्स और इरेड्यूसिबिलिटी के क्वेश्चन बेसिकली मिक्स्ड होते हैं, जो कि इंडिपेंडेंटली पूछा जा सकता है दोनों, और नहीं तो इरेड्यूसिबिलिटी और आइडियल्स की प्रॉपर्टीज को मिक्स करके क्वेश्चन होंगे हमारे पास। इसके बाद फिर अगर हम आ जाएं तो साइलो थ्योरम के क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं हर बार, जिसमें कि सिंपल ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन मेनली होते हैं, और नहीं तो फिर पीएसएसडी काउंट करने जैसा क्वेश्चन होता है। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सिमेट्रिक ग्रुप और होमोमॉर्फिज्म का क्वेश्चन है, इन दोनों से अल्टरनेटिवली क्वेश्चन आ सकते हैं, और नहीं तो एसएन पे ही हमसे होमोमॉर्फिज्म पूछी जा सकती है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अगर आप अच्छे से कवर करें तो डेफिनेटली 20 to 25 मार्क्स आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नंबर थ्योरी से कवर कर सकते हैं। थैंक यू।